हेलो गाइज, आज फिर से आप लोग को यूनिटरी पाठशाला में स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, नया टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही पार्ट है। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 01 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। मैटर पढ़ा था, मैटर के स्टेट्स पढ़े थे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। एंड इन तीनों स्टेट्स के बारे में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स पढ़ा था। ठीक है ना, और क्या पढ़ा था, और हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ा था। ठीक है ना, तो ये सब खैर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 01 की बात है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली हम लोग पढ़ते क्यों हैं। मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली हम लोग का मेन एम रहता है कि मोल निकालने का। ठीक है ना, तो आइए मोल कॉन्सेप्ट, ये जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर। ठीक है ना, हमारे फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर ये मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक जगह पे मोल्स की बातें होती रहेंगी। ठीक है ना, इसलिए हमारा जो मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे कहाँ से अपन, हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल से। ठीक है ना, तो मोल चीज़ क्या है, मोल होता क्या है। तो मोल कुछ नहीं है, मोल एक नंबर है। ठीक है ना, क्या है, मोल एक नंबर है जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, जैसे दर्जन एक नंबर है, जैसे एक दर्जन में कितने आइटम्स होते हैं, 12 आइटम्स होते हैं। एक दर्जन में कितने आइटम्स होते हैं, 12 आइटम्स होते हैं। ठीक ना, तो वैसे हमारा बोल दिया एक मोल है, तो एक मोल्स में कितने आइटम्स हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमसे कोई बोल दिया हमारे पास 1 मोल बुक्स है। ठीक है ना, तो हमारे पास कितने बुक्स हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 बुक्स हो जाएंगे। जैसे कोई बोल दिया मेरे पास 1 मोल पेन्स है, तो हमारे पास कितने पेन्स हो जाएंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 पेन्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मोल क्या है, मोल का यूज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में कैसे करेंगे, इसे जानने से पहले हम कार्बन का एक आइसोटोप होता है C12, हम पहले उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, किसकी बात करेंगे, C12, कार्बन 12। कार्बन का एक आइसोटोप होता है C12, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो उसका हम एक एटम का बात करेंगे, कार्बन एटम। तो कार्बन एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, पहले हम लोग ये जानते हैं कि कार्बन एटम्स के अंदर होता क्या क्या है। तो कार्बन एटम्स के अंदर क्या होता है, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, ठीक है। तो कोई कहते हैं हमसे कि कार्बन के एक एटम का मास निकालो, क्या कहते हैं कि कार्बन का एक एटम का मास फाइंड करो। तो हम लोग कार्बन के एक एटम का मास कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना, तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे, जो हमारा ये 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तीनों के मास को ऐड कर देंगे तो हमारा कार्बन के एक एटम का मास निकल आएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है ना, तो क्या करेंगे अपन, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो हमें तो प्रोटॉन का मास पता नहीं है, न्यूट्रॉन का मास पता नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास पता नहीं। मैं आपको इधर साइड में बता देता हूँ। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। ठीक है ना, जिसे हम लोग AMU भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ जो न्यूट्रॉन्स जो होता है ना, मास ऑफ जो न्यूट्रॉन्स लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होते हैं, इसलिए हम लोग दोनों का अप्रॉक्स सेम लेके चलेंगे। ठीक है ना,
मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻27 ग्राम होता है। ठीक है, तो हम इन तीनों मासों को जब ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो देखते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों का मास तो सेम, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इन दोनों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा छोटा है। यहाँ 10⁻⁻24, तो यहाँ पे 10⁻⁻27 है। तो मतलब कि ये जो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन से कितना छोटा होता है, 1/1837 टाइम्स छोटा होता है। तो जो हमारा ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, 1/1837 टाइम्स छोटा होता है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन से। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, इतना टाइम्स इससे छोटा होता है। तो जब भी हम मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन को फाइंड करेंगे, तो अपन क्या करेंगे ना, कि यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नेगलेक्ट कर देंगे। क्यों नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे 0 को टेंस कर रहा है। ठीक है ना, इसके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना टाइम्स 1/1837 टाइम्स छोटा है, मतलब 0 को टेंस कर जाता है। ठीक है ना, इसलिए हम जब भी मास निकालते हैं वन एटम ऑफ कार्बन को, तो इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम सिंपल मास निकाल लेते हैं, प्रोटॉन का मास ऐड कर देंगे, न्यूट्रॉन का मास ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है ना, तो ऐड करते हैं सिंपल सी, 6 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम प्लस 6 × 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है ना, तो हम इस वाले पार्ट को कॉमन ले लेते हैं, 1.67 × 10⁻⁻24, 1.67 × 10⁻⁻24, इनको मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है ना, तो हमारा क्या निकल जाएगा, 6 + 6 12 हो गया, इंटू 1.67 × 10⁻⁻24, ये हमारा ग्राम हो गया। ठीक है ना, तो हम इसी वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला था, AMU बोला था। ठीक है ना, इसको हम लोग 12 AMU भी लिख सकते हैं, 12 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, या तक आप लोग नोट करो, इसके आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब नोट कर लो। तो हमारा क्या निकल के आया था, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन क्या निकल के आया था, 12 AMU। ठीक है ना, क्या निकल के आया था, 12 AMU। अगर हम यहाँ से 1 AMU को हम वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो कैसे फाइंड करेंगे, 1 AMU तो 12 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है ना, यहाँ से हमारा क्या आ गया, 1 AMU का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जो 1 मोल होता है किसके बराबर होता है, 6.023 × 10⁻23 के बराबर होता है। ठीक है ना, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 6.023 × 10⁻23 कार्बन एटम। ठीक है ना, 1 मोल में कितना होता था, 6.023 × 10⁻23, तो हमने 1 मोल कार्बन ले लिया, तो 1 मोल कार्बन में कितने आइटम्स कार्बन हो जाएंगे, 6.023 × 10⁻23 कार्बन आइटम्स हो जाएगा। ठीक है ना हमारे, तो चलो ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। चलो ठीक है, यहाँ से क्या कह रहा है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन कितना है, 12 AMU। ठीक है ना, जब कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU है, ठीक है ना,
तो कार्बन के हमारे पास यहाँ पे कितने एटम्स है, इतने एटम्स हैं, तो इतने एटम्स का मास कितना होगा। सिंपल सी यूनिटरी मेथड लगाते हैं, यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना। 1 एटम ऑफ कार्बन मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू क्या हो गया, 12 mu, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास कितने एटम्स यहाँ पे हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने एटम्स है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम्स यहाँ पे हमारे पास है। तो इसका मास कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। तो 12 AMU इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना। तो ये जो हमारा जो ये AMU है, तो हमने AMU किसको लिखा था, हमने AMU किसको लिखा था, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम को हमने AMU लिखा था, ठीक है ना। इसी को मैंने AMU लिखा था यहाँ पे, हम AMU का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है ना। 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किस में निकल के आ गया, ग्राम में। यहाँ पे हमारा किस में था, AMU में था, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, ग्राम में। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1.67 और 6.023 दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो अप्रॉक्स 10 आएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 10 आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 की पावर यहाँ पे 24 हो जाएगा, ठीक है ना। 24 हो गया, तो 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। यहाँ से हमारा क्या आ गया, 12 ग्राम, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका मास आया, इतने कार्बन एटम का मास हमारा इतना आया, ठीक है ना। तो इतने कार्बन एटम्स बराबर हमारे क्या होते थे, 1 मोल ऑफ कार्बन होता था, ठीक है ना। तो इतने कार्बन एटम्स के मास को हम लोग 1 मोल ऑफ कार्बन भी तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग 12 क्या लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल्स टू 12 ग्राम, ठीक है ना। 12 ग्राम, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन के लिए किया, इसको नोट कर लो आप लोग, नोट कर लिया, ठीक है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम की बात करेंगे। जैसे ऑक्सीजन एटम ले लिया, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के एक एटम में क्या क्या होगा, क्या क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के अंदर की बात क्या क्या है। तो ऑक्सीजन के एक एटम के अंदर क्या होता है, 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, 8 प्रोटॉन्स होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई हमसे पूछ दिया कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, क्या पूछ दिया, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। तो क्या करेंगे अपन, सिंपल जो इसके मास हैं, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन्स सबको ऐड कर देंगे। क्योंकि हम लोग को ऐसे ही पता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, इसको हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करके चलते हैं, हम लोग इसको नेग्लेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्या होते हैं, जो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मास ऑफ प्रोटॉन से काफ़ी छोटे होते हैं। कितना टाइम्स छोटे होते हैं, 1/1837 टाइम्स छोटे होते हैं, जो कि 0 को टेंस करते हैं। इसलिए हम लोग इसका जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करते हैं। मास ऑफ, जैसे हम लोग मास ऑफ 1 एटम ऑक्सीजन निकाले, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या क्या कंसीडर करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना। 8p प्लस 8n, ठीक है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 8 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम प्लस 8 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं अपन। तो इसको और इसको कॉमन ले लेंगे अपन, ठीक है ना। इसको कॉमन लेंगे तो 8 प्लस
इट हो जाएगा अपना 16, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 इन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है ना, ये हमारा ग्राम है। या फिर इसको हम लोग AMU भी लिख सकते हैं 16, या फिर हम लोग इसको 16 AMU एटॉमिक मास यूनिट, क्या एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग को पता है कि जो हम लोग को जो एक मोल्स हमारे पास जो भी होते हैं, जो भी हमारे पास एक मोल्स जो भी आइटम होंगे, ठीक है ना, उनका कितना उसके अंदर कितने आइटम्स होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स होंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम, हम यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मोल ले लेंगे, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का हम जब मैं यहाँ पे 1 मोल लूँगा, जब मैं यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 मोल लूँगा, तो इसमें ऑक्सीजन के कितने आइटम्स आ जाएंगे 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स आ जाएंगे ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को पता है क्या, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना आया है, इतना है। एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास इतना है, तो इतने एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना हुआ, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना है 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, ठीक है ना, इतना ग्राम है। तो हमारे पास कितने आइटम्स टोटल हैं 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका वेट कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम बात होगा, 1.67 6.023 दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना अपन, तो 10 के बराबर आएगा, ठीक ना, अप्रॉक्स 10 आएगा, ठीक है ना। जो हमारा 10 आएगा 10⁻23 से क्या हो जाएगा 10⁻24 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 10⁻24 जो बन जाएगा और 10⁻24 जो बन जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है। और ये हमारा 1.67 इंटू 6.023 ये भी कट जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारा 10 आया था, जो कि मैंने 10 की पावर 1 चढ़ा दिया था, तो यहाँ पे 24 हो गया था, और 24 प्लस 24 माइनस कट गया था। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया 16 ग्राम निकल के आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो ये जो हमारा 16 ग्राम आया है, कितने एटम्स का आया है, इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, इतने एटम्स का मास हमारा 16 ग्राम आया है, ठीक है ना। तो इतने एटम ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 16 ग्राम, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 16 ग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वैल्यू निकाल लिया, 16 ग्राम होता है। जो हमारा हम जो जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग ग्राम और केजी में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। हम लोग AMU में सॉल्व नहीं करते हैं, क्या हम लोग AMU में सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो होता है AMU जो होता है बहुत स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है ना, बहुत स्मॉल अमाउंट होता है। जैसे देखो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसको AMU में सॉल्व नहीं करके हम लोग ग्राम में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे हमेशा हम लोग को मोल में लेना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे, समझ गए ना आप लोग। इसलिए मैंने यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वैल्यू निकाला, जो कि 16 ग्राम आया है, ठीक है। यहाँ तो सही है। तो आइए अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम
present in 80 ग्राम ऑफ, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। 80 ग्राम में ऑक्सीजन से कितने मोल्स हैं, ठीक है ना। 80 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मोल कितने हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि जो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम होते हैं 16 ग्राम के बराबर होता है। देखा था ना अभी हम लोगों ने यहाँ पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम जो कि 16 ग्राम के बराबर होता है। तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 16 ग्राम, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 16 ग्राम, ठीक है ना। इसको हम लोग उलट के लिख लेते हैं, ठीक है ना। 16 ग्राम में, 16 ग्राम में सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं हम लोग। 16 ग्राम में हमारा कितना मोल है, 1 मोल है ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/16, इसलिए हम लोग को कितना में पूछा है, 80 ग्राम में पूछा है। 80 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1/16 इंटू 80, यहाँ से क्या निकल के आएगा, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो कितने मोल्स थे ऑक्सीजन के, 5 मोल्स थे प्रेजेंट ऑक्सीजन के, ठीक है ना, 80 ग्राम में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करेंगे, इसमें से हम लोग एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग को यहाँ से एक शॉर्टकट तरीका ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चंस में क्या था, जो हमारा जो गिवन मास था 80 ग्राम, ठीक है ना। ये हमारा जो गिवन मास था 80 ग्राम, उसको मैंने न्यूमरेटर में लिखा, ठीक है ना। और 16 जो हमारा एटॉमिक वेट था, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना, उसको मैंने डिनोमिनेटर में लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। या फिर इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल्स का। ये जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास गिवन, जो हमारा मास गिवन रहेगा, क्वेश्चंस में दिया रहेगा मास गिवन, अपॉन एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो आप लोग। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, मोल्स निकालते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे कुछ एटॉमिक मास दिया हुआ है, ठीक है ना, एटम्स का एटॉमिक मास दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि क्वेश्चंस में भी गिवन रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का क्या था, गिवन मास, और फिर ग्राम एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास, जो भी लिख दो, एटॉमिक वेट एटॉमिक मास कुछ भी लिख दो, सेम बात, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहले के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है ना। तो मास कितना गिवन है, 64 ग्राम, ठीक है, ठीक है। 64 ग्राम मास हमारा गिवन है। और एटॉमिक मास क्या होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का वहाँ पे हमारा दिया हुआ 16 है, ठीक है ना।
16 दिया हुआ है 4, तो क्या निकल गया 4 मोल। ठीक है ना। सेकंड वाले पार्ट का देखते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना। तो हमारा मास गिवन क्या है 4, 4 ग्राम मास गिवन है। ठीक है ना। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, 1 है। तो इसके भी कितने मोल्स आ गए, 4 मोल्स आ गए। ठीक है ना। अब बात करते हैं कार्बन एटम का। ठीक है ना, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ठीक है ना। तो मास कितना दिया हुआ है हमारा, 12 ग्राम मास दिया हुआ है। ठीक है ना। तो क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, मास गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 होता है, 12। इसका 1 मोल है। ठीक है। अब बात करते हैं 69 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। ठीक है ना, 69 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। तो मास कितना गिवन है 69 ग्राम, 69 ग्राम मास गिवन है। और सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है कितना दिया जाता है, कितना दिया है 23 ग्राम दिया है। तो 23 ग्राम से डिवाइड करते हैं, 3 से कटेगा, यहाँ से कैंसिल जाएगा 3 मोल्स। ठीक है ना। अब बात करते हैं 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। क्या फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, मास गिवन अपॉन एटॉमिक मास। मास गिवन कितना है 42 ग्राम गिवन है, तो 42 ऊपर आ जाएगा। और एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। ठीक है ना, 14 3 जा 42, कितना निकल गया 3 मोल्स। ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला था, गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास। ठीक है ना। तो हमने इसी फॉर्मूले को पुट करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। ठीक है ना। ये 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम का हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना था, नंबर ऑफ मोल्स निकालना था। तो हमारा जो मास गिवन था 64 ग्राम और एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया तो हमारा 4 मोल निकल गया। यहाँ सेम बात है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के लिए हमने यहाँ देखा, तो हमने क्या देखा, जो 4 ग्राम हमारा है जो मास है गिवन है, तो 4 ग्राम मास को ऊपर रखा और जो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 होता है नीचे रखा, तो हमारा क्या निकल जाएगा 4 मोल्स। तो उसी तरह मैं सबको सॉल्व किया है। ठीक है ना। चलो ठीक है। तो हम लोग यहाँ से क्या है कि हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल लिए। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाला का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम विच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है ना। क्या कह रहा है, मास कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है सोडियम का। ठीक है ना। सोडियम का मास कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, जो उसके पास कितने एटम्स हैं, जितने एटम्स 4 ग्राम कैल्शियम में है, जितने एटम 4 ग्राम कैल्शियम में है ना, उतने ही एटम्स सोडियम का है। तो बोल रहा है कि सोडियम का मास फाइंड करो क्या होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मोल्स निकालते हैं। ठीक है ना, मोल्स ऑफ कैल्शियम। इसको ऊपर सॉल्व करता हूँ। कैल्शियम का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्या क्या निकालेंगे, वेट 4 ग्राम गिवन है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास गिवन अपॉन एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट। ठीक है ना। मास कितना गिवन है हमारे पास 4 ग्राम दिया हुआ है, 4 ग्राम दिया हुआ है। और इसका जो एटॉमिक वेट कैल्शियम का कितना होता है, क्वेश्चन में दिया है 40 ग्राम। ठीक है ना। तो 40 ग्राम हम लोग यहाँ पे ग्राम नहीं लिखते हैं क्योंकि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना। तो जो हमारा मोल्स जो आता है नंबर होता है, क्या बात होता है मोल्स नंबर होता है, इस नंबर यहाँ पे ग्राम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/10 मोल। ठीक है ना। तो 1/10 मोल किसका आया, कैल्शियम का नंबर ऑफ 1/10 मोल आया। ठीक है ना।
कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम एटम। हमारा क्या पूछ रहा है कि हमारा सोडियम का हमारा मास कितना होगा। मास कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, सोडियम का मास कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। फाइंड करते हैं सोडियम का मास हम लोग। तो पहले हम लोग एटम्स निकालते हैं, ठीक है ना। पहले हम लोग कैल्शियम का एटम्स निकालते हैं कि कैल्शियम का कितना एटम्स है। तो हम लोग यहाँ पे कैल्शियम का जब हम लोग एटम निकाल लेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम का एटम निकल जाएगा, ठीक है ना। सोडियम का एटम निकल जाएगा, वहाँ से फिर हम लोग मास को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या पता है, जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के 1 मोल ऑफ कैल्शियम बराबर कितने एटम्स होते हैं, 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कैल्शियम एटम होता है, ठीक है ना। इतने हमारे कैल्शियम एटम होते हैं। 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम इसको तो इतने कैल्शियम एटम, ठीक है ना। तो हमारे पास मोल कितना है, 1/10 मोल है, ठीक है ना हमारा। तो 1/10 मोल बराबर क्या हो जाएगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1/10। तो 10 से मरेगा तो ये यहाँ पे क्या पावर हो जाएगा, पावर 22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास 6.023 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स हैं। ये जो हमारे एटम्स निकल के आए हैं कैल्शियम का, इतना ही एटम्स हमारे पास किसका है, सोडियम का, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। जो 4 ग्राम कैल्शियम में जो हमारा एटम प्रेजेंट है उतने ही एटम्स हमारे सोडियम में भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम कितना आ गया, 6.023 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स, ठीक है ना। यहाँ से हमारा ये निकल के आ गया। तो मैं थोड़ा क्वेश्चंस को पहले थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ जगह, क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ा कम बच रहा है। अच्छा मैं थोड़ा देखता हूँ कोशिश करके। तो क्या करेंगे अपन, इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन को आप लोगों ने नोट कर लिया ना, ठीक है। तो क्या होता है, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इसका कितना होता है, 23 ग्राम, ठीक है ना। हम क्या है, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इसका 23 ग्राम होता है। कितना होता है, 23 ग्राम होता है। और 1 मोल्स ऑफ सोडियम एटम, इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। 1 मोल कह रहा है सोडियम का, 1 मोल कह रहा है। 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं, ठीक है ना। एटम्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। इतना एटम्स का मास 23 ग्राम है। तो इतने एटम्स का मास कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा दो। फिर क्या है, इतने एटम्स का मास 23 ग्राम है। तो हमारे पास सोडियम का इतना एटम है ना, तो इतने एटम का मास कितना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग लगाते हैं यूनिटरी मेथड। यहाँ से लेते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास कितना है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का मास कितना है, 23 ग्राम है, ठीक है ना। 23 ग्राम है, ठीक है ना। तो हम लोग को इतने ग्राम, इतने एटम्स का हम लोग को मास करना है फाइंड, ठीक है ना। तो पहले हम लोग 1 एटम का निकाल लेते हैं। 1 एटम में क्या होगा, 23 अपॉन ये चला जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। इतना ग्राम हो गया, ठीक है। अब इतने एटम्स का निकालेंगे तो इतने में मल्टीप्लाई हो जाएगा इतना, ठीक है ना।
तो इसमें मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6.023 इंटू 10⁻22 ग्राम। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया मास ऑफ सोडियम एटम। ठीक है ना, तो यहाँ से देख लो आप लोग, ये से ये मर जाएगा। ठीक है ना, 10⁻22 10⁻22 और नीचे बच गया कितना, 10 बच गया, ऊपर 23/10 ग्राम इक्वल्स टू 2.3 ग्राम। तो यहाँ तक हमने देखा था कि एटम्स के बारे में पढ़ा था कि एटम्स का मास कैसे निकालते हैं, एटम्स का मोल कैसे निकालते हैं। अगर बात आ गई मॉलिक्यूल्स की, ठीक है ना, अगर बात आ गई मॉलिक्यूल्स की, तो हम लोग मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स का मास कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, किसके बात आ गया, मॉलिक्यूल्स की। जैसे हो गया O2 N2 H2 I2 Br2 Cl2 वगैरह, ये सब हमारे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो सेम टाइप्स के एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है ना, जब दो सेम टाइप्स के एटम को कंबाइन करेंगे ना हम, तो हमारा मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है ना, जैसे हमारे ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन में कितने आइटम्स हैं, ऑक्सीजन में हमारे ऑक्सीजन के 2 आइटम्स हैं। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन कैसे बना होगा, ऑक्सीजन के एक आइटम ये वाला, ऑक्सीजन के एक आइटम ये वाला, दोनों अगर कंबाइन हुआ हो ना, ये वाला आइटम ये वाला आइटम, तो हमारा क्या बन के आया होगा, ऑक्सीजन बन गया होगा। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स का हम लोग मास कैसे फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूल्स का हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो देखते हैं हम लोग पहले ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ठीक है ना, O2 लेते हैं, O2 एक मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, O2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं। तो O2 में हमारा कितने आइटम्स हैं, O2 में हमारा 2 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है ना, हमारे क्या है, O2 में 2 आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो हमने इसके जस्ट पीछे देखा था, क्या देखा था कि जो ऑक्सीजन था, क्या था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का मास कितना हमारा आया था, वहां पे ऑक्सीजन का हमारा मास आया था 16 ग्राम आया था। ठीक है ना, ऑक्सीजन का मास कितना आया था हमारा, 16 ग्राम आया था। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम कितना आया था, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम आया था। ठीक है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आइटम का वैल्यू कितना आया था, 16 ग्राम आया था। हम अब बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूल्स में हमारे तो क्या होते हैं, 2 सेम टाइप्स ऑफ आइटम होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, 2 सेम टाइप्स के आइटम होते हैं। ठीक है ना, O2 में हमारे कितने, O2 के कितने मास हो जाएंगे हमारे, 16 × 2 32 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, तो हमारे कितने हो जाएंगे, O2 के 32 ग्राम मास हो जाएंगे। ठीक है ना, तो बात ऐसा है कि जैसे हम लोग वहां पे देखे थे क्या, कि 1 मोल एटम, क्या देखा था हमने, क्या देखा था, 1 मोल एटम इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते थे। ठीक है ना, 1 मोल एटम्स बराबर इतना एटम्स होते थे। अगर हम 1 मोल मॉलिक्यूल सीखते हैं, 1 मोल मॉलिक्यूल सीखते हैं। ठीक है ना, 1 मोल मॉलिक्यूल सीखते हैं, तो ठीक, 1 मोल मॉलिक्यूल्स बराबर क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, तो हमारे यहाँ पे O2 के कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, कितने हमारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा एटम और मॉलिक्यूल्स में फर्क होता है। ठीक है ना, एटम्स क्या होता है, मैटर के स्मॉल पार्ट होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 2 सेम टाइप्स के एटम से मिलकर हमारा मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है ना, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, जैसे हम लोग को नाइट्रोजन कैसे बनेगा, नाइट्रोजन के 2 आइटम होंगे। ठीक है, एक नाइट्रोजन एक आइटम ये, एक आइटम ये। ठीक है ना, दोनों आइटम आपस में जब मिलेंगे तो हमारे क्या बनाएंगे, N2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है ना, कितने भी होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या फिर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब जितने भी होते हैं ना, हमारे नेचर में इसी फॉर्म में, मतलब कि हमारे नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो हमारे फ्री स्टेट में कैसे पाए जाते हैं, ऑक्सीजन हमारे नेचर में O2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन हमारे नेचर में N2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, हाइड्रोजन हमारे नेचर में H2 के फॉर्म में पाए जाते हैं,
आयोडीन हमारे नेचर में I2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, ब्रोमीन हमारे नेचर में Br2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, और क्लोरीन हमारे नेचर में Cl2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात है, जैसे मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, साइड में बता दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चंस में हमारे दिए हैं, ठीक है ना, अगर हमारे क्वेश्चंस में अगर इंक्लूड किया हुआ कि ऑक्सीजन के एटम है, ठीक है ना, क्या इंक्लूड किया हुआ, ऑक्सीजन के एटम, ऑक्सीजन एटम लिख दिया, ठीक है ना, ऑक्सीजन एटम लिख दिया, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन एटम वहाँ पे क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया है, तो वहाँ पे हम इसका जो मॉलिक्यूलर वेट लेंगे या फिर एटॉमिक वेट लेंगे, कितना लेंगे, 16 ग्राम लेंगे, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन एटम, अगर एटम इंक्लूड कर दिया या फिर एटम बता दिया कि हाँ एटम लिखा हुआ है, ठीक है ना, अगर एटम इंक्लूड नहीं किया क्वेश्चन में, ठीक है ना, अगर बोल दिया ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की बात आ गई, तो वहां पे हम क्या मानेंगे, O2 मॉलिक्यूल्स मानेंगे। क्या मानेंगे, O2 मॉलिक्यूल्स, और इसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग को क्वेश्चन करने के टाइम पे ध्यान रखना है, तो वहाँ पे आइटम कंसिडर किया है कि नहीं किया है, या फिर आइटम मेंशन किया है कि नहीं किया है। अगर आइटम मेंशन नहीं करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन जो होता है हमारे नेचर में O2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन जो हमारे होते हैं नेचर में N2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारे फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इनका फ्री स्टेट क्या होता है, O2 होता है ऑक्सीजन का, ठीक है ना। ये जैसे ये सब भी हमारे नेचर में इसी फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, आयोडीन I2 के फॉर्म में, Br2 ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा ध्यान रखने की बात है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सही हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। वन मोल ऑफ O2 molecules 6.022 into 10 की पावर 23 मॉली ऑफ O2, ठीक है ना। अगर मॉलिक्यूल्स की बात होगी, या फिर ऑक्सीजन हो, या फिर नाइट्रोजन हो, या फिर हाइड्रोजन हो, ठीक है ना, अगर मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो हमारे इधर मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है ना। अगर एटम की बात होगी तो यहाँ पे हमारे एटम आएंगे, ठीक है ना। समझ रहे हो ना आप। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहाँ पे अगर एटम की बात होगी तो यहाँ पे हमारे एटम आएंगे। अगर मॉलिक्यूल्स की बात होगी तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इस फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन है तो O2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन है तो N2 के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। या फिर 1 मोल ऑफ किसी गैस का ले लो तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस, ठीक है ना। तो ठीक है, यहां तक तो सही है। तो अगर हम इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है ना, जैसे करते हैं हम लोग, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अगर हमारे इतना मॉलिक्यूल्स बराबर 1 मोल होता है, ठीक है ना। अगर हमारे कोई क्वेश्चंस में मॉलिक्यूल्स दे दिया, ठीक है ना, अगर हमारे कोई क्वेश्चंस में मॉलिक्यूल्स दे दिया, पार्टिकल दे दिया, तो फिर हम लोग कैसे वहाँ पे मोल फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग यूनिटी मेथड लगा देंगे, ठीक है ना, कि इतने मॉलिक्यूल्स बराबर 1 मोल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है। तो हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए रहेंगे क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो हम लोग पहले एक मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे कितना मोल होगा, फिर हमारा जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसका हम लोग मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं,
क्या क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 24.092 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, हमें इसमें क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, इसमें हमारा क्या मॉलिक्यूल्स दे दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, क्वेश्चन हमारा क्या दे दिया है, मॉलिक्यूल्स दे दिया है। ठीक है ना, अब हमें पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स देके पूछ रहा है कि हमारा इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। ठीक है ना, तो जो मैंने भी यहाँ पे बताया था आपको, ठीक है ना, कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसमें कौन सा मॉलिक्यूल दिया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिया। ठीक है ना, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है ना, क्या होता है, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स दिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो फिर यहाँ से हम लोग पहले एक मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे कि एक मॉलिक्यूल्स में हमारे कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है ना, तो एक मोल्स में कितना हो जाएंगे हमारे, 1 अपॉन ये डिवाइड हो जाएगा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारा हो जाएंगे O2 मॉलिक्यूल्स, नहीं ये हमारा हो जाएंगे इतने मोल ऑफ O2, इतने मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो हमें कितना, हमारे पास क्वेश्चन में कितना मॉलिक्यूल्स दिया, इतना मॉलिक्यूल्स दिया, 24.092 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है ना, ऑफ ऑक्सीजन गैस का। ठीक है, तो हमको इतने मॉलिक्यूल्स का हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ठीक है ना, तो करते हैं 24.092 इंटू 10 की पावर 23, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस, कितने मोल्स होंगे ऑक्सीजन के, कितने मोल्स होंगे O2 मॉलिक्यूल्स के, मल्टीप्लाई करते 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू जो हमारा ये वाला इतना मॉलिक्यूल्स है 24, ले लेते हैं 24.092 इंटू 10 की पावर 23 मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो हमारे इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन में हमारे इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो इस ये 4 से कट जाएगा हमारा 6.023, 4 जा ये 4 से हमारा कट रहा है। ठीक है ना, 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 हमारा कट गया। ठीक है ना, तो हम लोग इरेज करते हैं, इसको ऊपर लिखते हैं, तो क्या हमारा निकल के आया, 4 मोल्स ऑफ O2, 4 मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है, क्या ऑब्जर्व किया है, जो मॉलिक्यूल्स दिए रहते हैं। ठीक है ना, जो हमारे मॉलिक्यूल्स दिए रहते हैं, जैसे हमारे इसमें मॉलिक्यूल्स दिए हुए थे। ठीक है ना, जो हमारे मॉलिक्यूल्स दिए रहते हैं वो कहाँ लिखाते हैं, न्यूमरेटर में लिखाते हैं। ठीक है ना, ऊपर है, न्यूमरेटर में है, और ये जो हमारा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, जैसे हमारा क्या था कि 1 मोल इसको क्या था 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये हमारा था इतने, 1 मोल का हमारा वैल्यू इतना था। ठीक है ना, इसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, जिसे हम लोग NA से इंडिकेट करते हैं, जिसे हम लोग NA से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना, तो जो हमारा मॉलिक्यूल्स दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे जो हमारा मॉलिक्यूल्स दिया है वो हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर में लिखाएगा, और जो ये हमारा जो एवोगाड्रो नंबर है वो हमारा डिनोमिनेटर में लिखाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन से हमने यहाँ ये चीज ऑब्जर्व किया, तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला भी तैयार कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मॉलिक्यूल्स
अपॉन एवोगाड्रो नंबर ये फिर Na, इसको बोलते हैं गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, ठीक है ना। तो हमारे कोई क्वेश्चंस में अगर मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा, ठीक है ना, जब हमारे कोई क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा तो हम लोग मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूल्स के लिए, गिवन मॉलिक्यूल्स को ऊपर रखेंगे और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूल्स का नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, ठीक है ना। क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूल्स का मोल निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में तो हमने आपको बता ही दिया यूनिटी मेथड से, ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के 2 तरीके पढ़ लिए हैं। कौन कौन से तरीके पढ़ लिए हैं, पहला क्या तरीका था, नंबर ऑफ मास गिवन अपॉन एटॉमिक मास, ठीक है ना। ये हमारा पहला वाला फॉर्मूला था और ये हमारा सेकेंड वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। ये हमारा 2 फॉर्मूले हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने एटम्स के बारे में देख लिया, मॉलिक्यूल्स के बारे में देख लिया। अगर हमारा कोई वॉल्यूम के टर्म में पूछ दे, ठीक है ना, क्या पूछ दे, वॉल्यूम के टर्म में पूछ दे कि नंबर ऑफ कुछ मतलब कुछ हमारा कुछ गैस का वॉल्यूम दे दे, ठीक है ना, फिर वहाँ से पूछ दे हमारा नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा उसका, ठीक है ना। तो हम लोग उससे बात करेंगे अभी तुरंत, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तक हमने 2 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। बात ऐसा है, गैस के लिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, क्या होता है 1 मोल ऑफ, क्या होता है 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस कंटेन 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस at STP contains, कितना कंटेन्स करता है 22.4 लीटर, ठीक है ना। हमने पहले क्या पढ़ा था कि 1 मोल हमारा जो होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 उसका वैल्यू होता है। एटम्स के लिए पढ़ा था, मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ा था। जब गैस की बात आती है तो गैस में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP कंटेन्स इतना लीटर, इतना वॉल्यूम कंटेन करता है, ठीक है ना। कंटेन बोलो या फिर ऑक्यूपाई बोलो, इतना गैस ऑक्यूपाइज करता है, ठीक है ना। तो ये STP क्या होता है, STP ये होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब कि जो टेम्परेचर होना चाहिए स्टैंडर्ड होना चाहिए, प्रेशर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो टेम्परेचर स्टैंडर्ड किसको बोलते हैं, कितना, तो हम लोग 273 केल्विन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस बोलो या फिर 273 केल्विन बोलो, ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। प्रेशर क्या होगा, स्टैंडर्ड प्रेशर, प्रेशर की बात करेंगे, प्रेशर क्या होना चाहिए हमारा 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ठीक है ना, या फिर 10 की पावर 5 पास्कल होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया, ठीक है ना। तो ये फिर हमारा जो 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP ऑक्यूपाइज कंटेन्स इतना लीटर, ठीक है ना, इतना लीटर को ऑक्यूपाइज करता है, ठीक है। तो इतना लीटर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 22.4 लीटर को हम लोग क्या बोलते हैं 22.4 डेसीमीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं 24 डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग इतना ml भी बोल सकते हैं, हम लोग इतने सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इतना लीटर को हम लोग इतना डेसीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, इतना ml भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं इसमें,
समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए तो ठीक है, इसका आगे देखते हैं थोड़ा हम लोग। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा ना? यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसका एक फार्मूला जनरेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, यानी आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना, एट एसटीपी पे, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग यहाँ से इसका फार्मूला फाइंड करेंगे, ठीक है, बताते हैं आपको यहाँ से। ठीक है, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है, 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है 1 मोल में, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल, ठीक है ना। जब 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे देखा था ना, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 24 लीटर, ठीक है ना। तो इतना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन में अगर कोई वॉल्यूम दे दिया, ठीक है ना, हमारे क्वेश्चन में कोई वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम देके पूछ दिया कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे गैस के, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे गैस के, तो हम लोग कैसे बताएंगे, तो हम लोग सिंपल सी बात यूनिटी मेथड लगा देंगे, ठीक है ना। इतना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है, उसका कितना मोल होता है, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, ठीक है ना। इतना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है 1 मोल, ठीक है, इतना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है 1 मोल। तो हमारे आगे हम मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ दे कि कुछ वॉल्यूम देके पूछ दे कि इतना लीटर इतना मोल ऑक्यूपाइज करेगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यूनिटी मेथड से हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 44.8 लीटर ऑफ O2 गैस एट STP, ठीक है ना। हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP, ठीक है ना। 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस है जो कि STP पे है, इसके अंदर हमारे कितने मोल्स होंगे, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो सिंपल से हम लोग यहाँ से यूनिटी मेथड लगा देंगे, ठीक है ना। जो 22.4 लीटर जो हमारा वॉल्यूम है, ठीक है ना, जो 22 वॉल्यूम छोटा वो 22.4 लीटर जो 22.4 लीटर ऑक्यूपाइज करता है 1 मोल, ठीक है ना। इतना लीटर ऑक्यूपाइज करता है 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ O2 गैस, यहाँ पे O2 गैस दे दिया ना। हाँ सही, तो 22 लीटर हमारा ऑक्यूपाइज करता है 1 मोल ऑफ O2 गैस, ठीक है। तो हमारा 1 लीटर कितना ऑक्यूपाइज करेगा, 1 लीटर 1/22.4 लीटर, इतना लीटर मोल ऑफ O2 गैस, इतना मोल हमारा ऑक्यूपाइज करेगा 1 लीटर, ठीक है ना। तो हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 44.8 लीटर दिया हुआ, ठीक है ना। तो 44.8 लीटर हमारा जो वॉल्यूम है, जो 44.8 लीटर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइज कर रहा है उसमें कितने मोल्स होंगे, ठीक है ना, हमारे कितने मोल्स होंगे, 1/22.4 लीटर इंटू 44.8 लीटर, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ O2 गैस। समझ में आया आप लोग? यहाँ से मैंने यूनिटी मेथड लगा दिया, क्या किया मैंने, यहाँ से यूनिटी मेथड लगा दिया। 22.4 लीटर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है तो उसके अंदर कितना हमारा 1 मोल रहता है, ठीक है ना। 22.4 लीटर जो हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करता है
तो उसको हम लोग 1 मोल के बराबर बोलते हैं। तो 1 लीटर हमारा जब वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करेगा तो 1/22.4 लीटर 1.22.4 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस बनाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। कितने मोल्स बनेंगे जब हमारे इतने लीटर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइज करेंगे, तो इसके कितने मोल्स हो जाएंगे 1/22.4 इंटू मल्टीप्लाई में चला जाएगा हमारा 44.8 लीटर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन थोड़ा हम ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट करते हैं इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के टर्म में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे और इसको मिटाते हैं हम लोग। हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स हम लोग यहाँ से कैसे निकालेंगे, जो हमारा ये जो वॉल्यूम दिया जाता है क्वेश्चन में, जो हमारा वॉल्यूम दिया जाता है वो कहाँ लिखा था, न्यूमरेटर में लिखा था, ठीक है ना। कहाँ लिखा था, न्यूमरेटर में। और जो हमारा ये 22.2 लीटर 22.4 लीटर जो ये हमारा जो होता है, ये हमारा डिनोमिनेटर में लिखा था, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग मोलर वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, मोलर वॉल्यूम भी हम लोग इसको बोलते हैं। जो हमारा 22.4 लीटर जो हमारा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है ना। जो कि हमारा 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट STP ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम था ना। तो जो हमारा 22.4 लीटर वॉल्यूम था ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम में बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, जो हमारा ये वाला जो गिवन वॉल्यूम होता है, ठीक है ना, न्यूमरेटर में लिखा था, न्यूमरेटर में, और जो हमारा मोलर वॉल्यूम होता है डिनोमिनेटर में लिखा था, ठीक है ना। तो हम यहाँ से फॉर्मूला में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स वाला क्या लिखेंगे, वॉल्यूम गिवन अपॉन मोलर वॉल्यूम, या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा एक और फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ से एक और फॉर्मूला बन गया, ठीक है। मैं इसको रीड कर रहा हूँ। तो अब तक हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के टोटल 3 फॉर्मूले आ गए हैं। कितने फॉर्मूले आ गए हैं, 3 फॉर्मूले आ गए हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला ये वाला हो गया। दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मास गिवन एटॉमिक मास, ठीक है ना। एटॉमिक मास, मोलर मास, एटॉमिक वेट। अगर कोई मॉलिक्यूल दिया है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल का मास दिया है हमारे पास, कोई हमारा मॉलिक्यूल दिया है, मॉलिक्यूल का मास दिया है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल का मास दिया रहेगा तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछ देगा, तो हम क्या करेंगे, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। मोलर मास किसके लिए हम लोग लगाते हैं, मॉलिक्यूल्स के लिए। एटॉमिक मास किसके लिए हम लोग एटम के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। एटॉमिक वेट भी वही सेम बात एटम्स के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। तो तीनों ऐसा सेम ही बात है, तीनों हमारा होता है वही, एटॉमिक मास, मोलर मास, फिर एटॉमिक वेट सेम होता है। अगर एटम के लिए निकालेंगे तो उसको हम लोग एटॉमिक मास बोलेंगे, अगर मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे तो उसको हम लोग मोलर मास बोलेंगे, ठीक है ना। सेम चीज़ है तीनों। ये हमारा हो गया सेकंड फार्मूला, ये हमारा फर्स्ट फार्मूला। हमारा तीसरा फार्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। तीसरा फार्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। मोल यह तो हो गया गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइड में Na था, जिसे हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी कहते थे, ठीक है ना। ये टोटल हमारा 3 फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का। क्या है ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का हमारा टोटल 3 फार्मूले, ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख लो, याद कर लो या फिर समझ लो। मैं तो इसको तीनों को एक एक बात करके बारे बारे से मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया है। वैसे तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत होगी नहीं, लेकिन फिर भी जिसको लग रहा है कि हम इसको
याद ही कर लेंगे, तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए और भी बेनिफिशियल है। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। यही तीनों को अप्लाई करेंगे हम लोग, और क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग इसको नोट कर लो तीनों फॉर्मूले को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोल्स निकालने के लिए। आपके पास कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा, कोई सा भी क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना, वॉल्यूम रिलेटेड दे दे, या फिर मॉलिक्यूल्स रिलेटेड दे दे, या फिर मास रिलेटेड दे दे, ठीक है ना, तो हम लोग यही तीनों फॉर्मूला को अप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कर लो। इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊँ आप लोग को, तो इसके पहले मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि जो मैं आपको 3 फॉर्मूले पढ़ाया हूँ नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, ठीक है ना, उसी का मैं एक टेबल फॉर्म में उसको अरेंज किया हूँ, ठीक है ना, उसी को मैंने टेबल फॉर्म में अरेंज किया हूँ। ये वाला जो आप टेबल देख रहे हो आप, ये आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो देगा, ये वाला टेबल, ठीक है ना। ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप सिर्फ ये वाला टेबल को अगर याद रखो, या फिर ये टेबल को आप अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है ना, तो आप नंबर ऑफ मोल्स एकदम आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो टेबल में क्या है, मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। टेबल क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड करना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स है, इधर वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर में दिया है, एटएसटीपी पे दिया हुआ, ठीक है ना। इधर क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, इधर क्या दिया हुआ, मास इन ग्राम दिया हुआ है, वेट इन ग्राम दिया हुआ है, इधर क्या है, मोलरिटी दिया हुआ है, जो कि मोलरिटी अभी हम लोग पढ़े नहीं है। मैं मोलरिटी आप लोग को पढ़ाऊंगा जब मैं इसके आगे बढ़ूंगा, जब मैं कंसंट्रेशन टर्म में घुसूंगा, तब मैं आप लोगों को मोलरिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें बता देता हूँ कि सब चीज़ें हैं क्या, इसको कैसे इसको याद करना, कैसे इसको याद करना है, फिर कैसे इसको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। जब मुझे नंबर ऑफ मोल्स जब भी निकालना हो, ठीक है ना, जब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, ठीक है ना, क्या करना है, इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम, हमको जब इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम हमको मोल्स निकालना है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइड 22.4 लीटर मोल इनवर्स, ठीक है ना। क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एसटीपी डिवाइड 22.4 लीटर मोल इनवर्स, ठीक है ना। अगर अपने को वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, अगर अपने को वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है, तो ये वाला आप एरो इधर देख रहे हो ना, ये एरो इधर है, इसका मतलब क्या है, ये चीज़ निकालना है। इसका एरो इधर था, मतलब ये चीज़ निकालना है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ निकालना है, एरो इधर है, तो ये डिवाइड ये, ठीक है ना। अगर एरो इधर है तो अपने को ये निकालना है, ठीक है ना। तो अपने को अगर ये निकालना है तो ये मल्टीप्लाई ये, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है एसटीपी पे, तो क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर मोल इनवर्स, ठीक है ना। समझ गए यहाँ तक आप लोगों ने। फिर हम लोग मॉलिक्यूल्स वाले में देखेंगे, जहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिया जाता है, पार्टिकल्स दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं मतलब डायरेक्शन इधर है, नंबर ऑफ मोल्स के साइड में अपन क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो अपन को जब भी नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो भी दिया रहेगा उसको डिवाइड करेंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से, ठीक है ना। उसको डिवाइड करेंगे किससे, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, मतलब कि एरो नीचे है, ठीक है ना, एरो किधर है, एरो का साइन नंबर ऑफ पार्टिकल के साइड में, ठीक है ना। तो मतलब कि अपने को ये निकालना है, एरो से हम लोग समझेंगे कि एरो अगर जौन से साइड में एरो रहेगा अपने को वो चीज़ निकालना है, ठीक है ना। तो एरो इस साइड में है, नीचे के साइड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने को निकालना है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम लोग जिसमें हम लोग का मास दिया रहता है, ठीक है ना, वहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कहता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले नंबर ऑफ मोल्स की साइड जो हमारा ये एरो है इसको देखेंगे, देखेंगे कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स के साइड आ रहा है, तो हम मतलब कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ हम लोग मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मास, गिवन मास जो दिया रहता है इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है ना। ये निकालना है तो मास डिवाइड अपन मोलर मास, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर अपने को ये निकालना मतलब एरो इधर है तो अपने को ये चीज़ निकालना है, ठीक है ना। जब अपने को ये चीज़ निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, ठीक है ना। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है ना। जैसे अपना क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता था, मास गिवन अपॉन मोलर मास होता था ना।
नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ये निकालना है, ये नंबर ऑफ मोल्स मतलब डायरेक्शन इधर है, मोल्स के साइड में, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स के साइड में, तो अपने को ये निकालना है। तो क्या है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, यहाँ से मास अपॉन मोलर मास। अगर अपने को क्या निकालना है, मास निकालना है, अगर मास निकालना है, ठीक है ना, मास निकालना तो सिंपली अपने इधर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अपन को ई से निकालना है, तो एरो इधर है तो अपने को ई से निकालना है, ठीक है ना। तो क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ठीक है ना। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड अपन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है ना। ये आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा कंसंट्रेशन टर्म में, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी समझ लो कि अगर अपने को क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है ना। अपने को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, एरो नीचे के साइड है, तो मोलरिटी को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर अपने को मोलरिटी निकालना है, मतलब डायरेक्शन ऊपर है, मोलरिटी निकालना है, ठीक है ना, मोलरिटी निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो फिर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड वॉल्यूम, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग समझ लो। तो ये टेबल जो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको आप लोग एकदम क्या करो ना, इसको रट जाओ या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको आप लोग क्विक रिवीजन के टाइम पे भी इसको देख सकते हो। यहाँ से आप लोग को मतलब कि ज़्यादा कुछ इसके पहले जो मैंने पढ़ाया है उस सब ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी नहीं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको एक क्विक रिवीजन कर लो, फिर यहाँ से आप लोग क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स आसानी से निकाल लोगे, ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो तब तक आप लोग इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आज तक इतना ही रहेगा। आज हम यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स सीखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।